नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानेंगे, उसमें डिजिटल हाउस अरेस्ट भी आ जाता है, उसके बारे में जानेंगे तथा उस ठगी के बारे में जानेंगे जिसका शिकार अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। और उनके अंदर ये भावना क्या होती है, जल्दी वो धनवान बनना चाहते हैं, वो भी शॉर्टकट के द्वारा। और शॉर्टकट कोई बना नहीं धनवान बनने का, तो फिर होगा क्या? होगा यही कि अपराधीकरण और अपराध की ओर हम बढ़ेंगे। अब हम आते हैं साइबर क्राइम पर, जिसके नाम से यह डिजिटल अरेस्ट शुरू हुआ है। साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए किया जाता है। इसके अंतर्गत निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना, उसका गलत इस्तेमाल करना, उसमें फेरबदल करना, उसका यानी और ऑनलाइन बैंक खाते से पैसा निकाल लेना तथा किसी को डरा धमकाकर पैसा वसूल करना और डिजिटल अरेस्ट करना, ये बातें साइबर क्राइम में आती हैं, जो आजकल बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है और जिसमें अनपढ़ लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है, पढ़े लिखे लोगों को जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। हम आए दिन इस तरह के समाचार पढ़ते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति से साइबर ठगों ने लाखों रुपए ठग लिए। इसके बावजूद हमारे कानों पर जू बिल्कुल नहीं रेंगती और हम नित नए ठगों का शिकार होते रहते हैं। पुलिस भी आए दिन हमें सचेत करती है, होशियार रहने की सलाह कर देती है। इसके बावजूद शॉर्टकट के चक्कर में कि जल्दी धनवान बन जाएं, हम फिर वही कर देते हैं। बैंकों की तरफ से भी सूचनाएं आती हैं, बैंक कभी भी, और बैंक कहता है कि हम न कभी आपसे आपका पासवर्ड पूछते हैं न पिन पूछते हैं। इसके बावजूद भी हम पासवर्ड बता देते हैं, पिन बता देते हैं। इतना सब होने के बावजूद हम आए दिन ठगी का शिकार होते हैं। ताजा ताजा घटना लखनऊ के पीजीआई यानी कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के एक लेडी डॉक्टर रुचिका टंडन की है। उनको 1 अगस्त को पहली बार एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि हम ट्राई से बोल रहे हैं। ट्राई का मतलब भारत सरकार के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म यह है। कथित अधिकारी ने बताया कि आपके मोबाइल नंबर सच एंड सच के खिलाफ 22 शिकायतें आई हैं। पता चला है कि आपका मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद डॉक्टर रुचिका को मोबाइल पर स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। डॉक्टर रुचिका के फोन पर उक्त ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो साइबर ठगों ने उन पर दबाव डाला, नया मोबाइल खरीदवाया। अब देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नया मोबाइल खरीदवाया, फिर स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया। हम जैसे छोटे गरीब आदमी या छोटी समझ के लोग होते तो भाग खड़े होते, लेकिन नहीं, उन्होंने नया मोबाइल खरीदा और उस पर स्काइप ऐप डाउनलोड कराया। इसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया। नकली और कथित सीबीआई ऑफिसर ने डॉक्टर रुचिका को बताया, क्योंकि मामला चूंकि अदालत के संज्ञान में है और अदालत आपकी निगरानी कर रहा है, लिहाजा हम आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल हमको बतानी होगी। डॉक्टर रुचिका के अनुसार उन्हें 8 अगस्त तक, 1 अगस्त को पहली कॉल आई थी, 8 अगस्त तक उनको डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया। उनके 7 खातों से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में डिजिटल अरेस्ट है क्या, तथा क्या पुलिस वास्तव में किसी को डिजिटली अरेस्ट करती है? जी नहीं। डिजिटल अरेस्ट अपराधी यानी ठग पीड़ित को डरा धमकाकर, लालच देकर या किसी दूसरे बहाने से वीडियो या ऑडियो कॉल पर लगातार जोड़े रखते हैं। इसको
डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। मतलब आपको भागने नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे देश के कानून के मुताबिक पुलिस किसी अपराध में अगर हमारी संलिप्तता है तो हमें अरेस्ट तो जरूर करती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। उसका कोई प्रावधान भारत में है ही नहीं। इसे हम लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। इसके अलावा जब पुलिस हमको गिरफ्तार करती है तो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर पुलिस अभियुक्त को अदालत में पेश करती है। इसके बाद अदालत जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल भेज देती है। कभी कभी पुलिस मांग करती है कि नहीं, हमको इस अपराध की तह तक जाना है और इस व्यक्ति से पूछताछ जरूरी है, तो अदालत पुलिस कस्टडी में दे देती है उसको। यहां कहीं डिजिटल अरेस्ट काम नहीं आ रहा है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम पढ़े लिखे बेवकूफ लोग जो दिमाग से अंधे होते हैं वो डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं। पुलिस, इसके अलावा पुलिस जब हमको गिरफ्तार करती है या कोई भी एजेंसी जब हमको पूछताछ के लिए बुलाती है तो नियम में, कानून में यह है कि हमारे परिवार को या हमारे वकील को वो सूचित करे। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ये ड्यूटीज में आता है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल अधिकार है। हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बात अदालत तक पहुंचाने के लिए, गुहार लगाने के लिए अपने वकील से बात कर सके, इसकी व्यवस्था कानून में है। ये एक गंभीर सवाल है कि हम डिजिटल अरेस्ट के झांसे में आ कैसे जाते हैं। हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं भली भांति। हम जैसे कोई भी आदमी जो अपना मोबाइल इस्तेमाल करता है वो भली भांति जानता है कि हमारे मोबाइल का इस्तेमाल क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब हम अपना मोबाइल सही तरीके से सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको डरने की क्या आवश्यकता। हमसे अगर कोई कह दे कि भाई आपके खिलाफ, आपके मोबाइल नंबर के खिलाफ 25 शिकायतें आई हैं और आपको अरेस्ट किया जाता है, तो हम तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हो गया, हमारे खिलाफ कैसे शिकायतें आ गई। मोबाइल नंबर तो कहीं गया ही नहीं ना, वो तो हमारे पास था। फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको साइबर सेल या स्थानीय पुलिस की मदद में जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब या तो यह हुआ कि हम चोर हैं या फिर हम शॉर्टकट के जरिए जल्दी धनवान बनना चाहते हैं। यही दो कारण हुए ना। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जमाने में कुछ भी संभव है। आवाज भी वही, चेहरा भी वही, बात करने का लहजा भी वही। ऐसे में जरूरी है समझदारी की, सतर्क रहने की। वैसे ऐसा नहीं है कि एआई के आविष्कार से पहले ठग नहीं थे, ठग तब भी थे, ठग तब भी थे और ठग रहे थे। हम लोग ठगे जा रहे थे। आप में से बहुत से लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी, जमतारा। पूरी पिक्चर में ठगी ही ठगी दिखाई गई, किस तरह ठगा जाता है, वो भी डिजिटली ठगी। कैसे बैंक से पैसा निकाल लेता, लड़का लड़की की आवाज में बोलता है कि हम सच एंड सच बैंक से बोल रहे हैं और आपके खाते में ये है वो है, इस तरह। ये फिल्म एक आई थी और इस तरह हम बेवकूफ बनते जाते हैं। मैंने अभी शॉर्टकट के जरिए धनवान बनने की बात कही है। इसके जरिए साइबर ठग आपसे घर बैठे बिजनेस करके पैसा कमाने की बात करते हैं। पैसा हर आदमी को चाहिए और घर बैठे अगर पैसा मिलने लगे तो बल्ले ही बल्ले, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। फिर होता क्या है, हम जब उनकी बातों में फंसते हैं तो शुरू में हमको कुछ पैसा पैदा करा देते हैं। जो बिजनेस वो हमको बताते हैं उसमें कुछ पैसा हमारे खाते में आने लगता है। डिजिटली होता है ये सब, हमारे खाते में पैसा आने लगता है। आपको लगता है कि धंधा तो बहुत अच्छा है, 2 लगाओ 4 पाओ। फिर वो आपसे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने को कहते हैं। आप शुरू में पैसा लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, 2 के 4 हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 2 गुना 3 गुना करने के चक्कर में मोटी रकम लगाई, सर्वर डाउन हो गया, फिर एरर आने लगता है। आपको बताया जाता है कि आपका प्रॉफिट तो 9.5 लाख हो गया, वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उस पर जो सरचार्ज बन रहा है वो 1,75,000 है, वो जमा कर दीजिए। अगर आपने जमा कर दिया
1,75,000, तो वो भी गए। और नहीं जमा किया तो जो आपने पहले से जमा कर रहे थे ना, उसमें एरर आ गया। इस तरह के जो ठग हैं, किसी एक नंबर में, किसी एक खाते में पैसा नहीं मुकवाते। कभी वो आपको कहेंगे इस नंबर पे आप जो आप दांव लगा रहे हैं इस पे लगा दीजिए, 10 मिनट के बाद फिर आपसे कहेंगे इस पे लगा दीजिए, 20 मिनट के बाद इस पर लगा दीजिए। तो आप इसी में लगाते रहिए और वो एरर आता रहता है। पैसा कहां जा रहा है यह आपको पता ही नहीं चल पाता है। कहने का मतलब यह है कि तू डाल डाल हम पाल पाल। यहां यह भी जानना जरूरी है कि जो हाई क्लास हैकर्स होते हैं और जो लाखों करोड़ों का वारा न्यारा करते हैं, वो लाखों रुपया खर्च करते हैं डाटा खरीदने में। यह आप अच्छी तरह से जान लीजिए। आप सबको पता होगा कि आपके पास फोन आते रहते हैं, प्लाट खरीद लीजिए, मकान खरीद लीजिए, HDFC का कार्ड ले लीजिए, अमेरिकन एक्सप्रेस का डेबिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ये नंबर कहां से मिलते हैं उनको, कभी इस पे सोचा आपने? तो जैसे मैंने कहा ना, जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो डाटा खरीदते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए का डाटा खरीदा जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल होता है, हो सकता है, क्योंकि डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा है ना। हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं वो आप यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। हम डिलीट कर देते हैं ना कोई पोस्ट डाल के, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर है। आप जो लोग एक्सपर्ट हैं इसके, IT के स्टूडेंट्स, उनको पता होता है जो हम फोटो डिलीट करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है फिर भी, और वहां से भी डिलीट किया तो फिर पहुंच गई कहीं ना कहीं। हम तो खुश कि पापा ने नहीं देखी फोटो, लेकिन पापा ने वहां वो भी देख ली जो भेजी थी हमने डिलीट करके। तो कहीं ना कहीं सब पता हो जाता है। अगर हैकर्स को आपकी हैसियत की जानकारी नहीं होती है तो किसी गरीब को डिजिटली अरेस्ट क्यों नहीं करते? उन लोगों को क्यों नहीं फोन करते हैं जिनके पास कीपैड वाला मोबाइल है? क्यों नहीं करते? आपको ही क्यों करते हैं? क्योंकि आपका डाटा उनके सामने कंप्यूटर पे रखा हुआ है, वो देख रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो, तो बैंक में जमा है और बैंक कोई नंबर नहीं बताती। अरे आप कहीं ना कहीं तो डाटा जा ही रहा है, मैं वही कह रहा हूं ना। सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ समझा। मतलब आप जब भी वह आपको टारगेट करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली कंप्यूटर पे उनके सामने होते ही। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और हैकर्स के चक्कर में पड़ने से बचिए। और जहां तक संभव हो सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, वरना एरर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।